राधिकाए। जय बोलिए देवादिदेवी खजरट श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेवी खजरट 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पिता परमेश्वर वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परम प्राचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक मम हृदय कमल पे विराजमान श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की नमोस्तु। आइएगा चलेंगे प्रतिदिन की भांति आज भी आपके बीच में अपनी बातों को अर्थात धर्म की चर्चा को आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। अहो आत्मन, जिस प्रकार से पुण्य से आपको सुंदर निरोगी काया प्राप्त हो गई, पुण्य से आपको धर्म प्राप्त हुआ, पुण्य से आपको धन सुख वैभव समृद्धि प्राप्त हुई और पुण्य से आपको भोगने की सभी वस्तुएं प्राप्त हो गई और पुण्य से ही आपको जो अच्छा परिवार मिला है ना, वो बड़े पुण्यशाली हैं जिनको पत्नी अच्छी मिली, जिनको पुत्र अच्छा मिला, जिनको पुत्री अच्छी मिली और जिनको भाई भी अच्छा मिला, जिनको बहन भी अच्छी मिली। वो बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनको परिवार कुटुंब बहुत अच्छा मिला और स्वस्थ निरोगी काया प्राप्त हो गई। और परंतु इतना सब कुछ मिलने के बाद अगर आपने अपने पुरुषार्थ को समीचीन तरीके से नहीं किया तो वो सब निरर्थक ही है। क्योंकि पुण्य से तो आपको पूर्व पार्जित पुण्य से तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन उसमें अगर आप अपना सही पुरुषार्थ नहीं लगा पाए, कहने का तात्पर्य है कि आप अगर धर्म से नहीं जुड़ पाए, आगे के लिए आप अपने जीवन को मंगलमय नहीं कर पाए, तो आपके जीवन में इस पुण्य को प्राप्त होने का कोई महत्व नहीं है। इतने सारे भौतिक साधनों को आपको प्राप्त हो गया पुण्य के कारण से, लेकिन अगर आप सही पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सही कार्य नहीं करेंगे तो ये सब निरर्थक है। इसी प्रकार से आज आपको इस पंचम काल में, जिसको एक प्रकार से एक अपेक्षा से निकृष्ट काल भी कहा जाता है, तो उसमें आपको परमात्मा रूपी बीतरागी देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, द्वादशंग जिनमाड़ी माँ मिल गई, जो आपको इस भव से उस पार तक ले जाने में सहयोगी है। सच्चे गुरु मिल गए जो आपको निरंतर अरहंत भगवान की उस देशना को आपके बीच में रख रहे हैं और फिर भी आप उसका भोग नहीं कर पाए, उसका रस स्वादन नहीं कर पाए। उन बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत भगवान के उन महत्व को नहीं समझ पाए, उनकी उस दिव्य देशना का श्रवण नहीं कर पाए, तो आपके जीवन में ये पुण्य बिल्कुल भी सहकारी नहीं है। इसी प्रकार इतना सब कुछ मिलने पर भी अगर आप नीति के साथ जीवन नहीं जीते हैं, सदग्रस्त जीवन नहीं जीते हैं, तो मैं तो ये मानती हूँ कि आगे का पता नहीं आपका जीवन कैसा होगा। आज हम देखते हैं कि आज बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे। हमारे पवन जी हैं जो अक्सर पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना रखते हैं कि बच्चों को जंक फूड छुड़ाने का, बाहर का जो उल्टा सीधा खाते हैं बच्चे, चाइनीज़ फूड खाते हैं, उनका त्याग करवाइए। पर संत तो नगर में आते ही इसीलिए हैं कि आपको अरंत की देशना को श्रवण कराएं, जो जो परंपरागत लिपिबद्ध हुआ है, आचार्यों से प्राप्त हुआ है, उसको आपके बीच में उस स्वादिष्ट भोजन को परसें आपके, जिससे कि आपके परिणाम स्वच्छ हो,
आप अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें। परंतु संत तो कह देते हैं, पर जो माता पिता है ना, अरे बच्चे को कौन जल्दी उठाएगा, बच्चे पे इतना प्रेशर है, इतना लोड है पढ़ाई का, एक नहीं 4-4 ट्यूशन्स लगा रखी हैं। इधर स्कूल से आया, थोड़ा सा भोजन कुछ, वैसे तो बच्चे आजकल घर का कुछ खाते नहीं, माँ पीछे पीछे लेकर के भागती है। देखना आप, जिन जिन के घर में बच्चे हैं, चाहे वो पिता हो चाहे माताएं हो, लेकर के पीछे भागते हैं, मनाते हैं खिलाने के लिए, सारा दिन उसी में चला जाता है। परंतु बच्चा वो घर का बना हुआ इतना सा भी भोजन ग्रहण करना नहीं चाहता। क्यों? कहीं ना कहीं आपने ही उसको बाहर के भोजन की आदत डाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी खुद की इच्छा होती है, पर बच्चों के ऊपर डाल दिया। जब बच्चे छोटे थे तो उनको सबसे पहले खिलाया किसने? आप ही ने तो खिलाया। बच्चों को क्या पता था बाहर का स्वाद क्या है, या बच्चे खुद चल कर के गए? बच्चों को ले जाने में वाले कौन? आप ही लोग। क्योंकि आजकल माताओं को फुर्सत तो है नहीं, फ़ोन से, किटी पार्टी से, इधर उधर की गपशप से फुर्सत नहीं है, या फिर शॉपिंग से, तो वो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगी? अरे माताओं, माँ बनना है तो कुंद कुंद देव स्वामी जैसी माँ बनो, जो बच्चों को, अपने बच्चे को सुलाते समय क्या लोरी सुनाती थी, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम, ऐसी लोरी सुनाती थी। और आप लोग आज कैसी लोरी सुनाते हैं? मोबाइल से चालू कर दी, पूरा रील की ज़िंदगी जी रहे हैं। सीरियल में, फिल्मों में जो जो देख रहे हैं वो आप अपने घर में करना चाहते हैं। इसीलिए आज आप अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, आज आप अपने अपने कर्तव्यों से दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जब से टेलीविज़न, मोबाइल ये आपके घर में प्रवेश किया है ना, तो आप इसमें जो देखते हैं ना वैसा ही आप अपने घर में करना चाहते हैं। सारे दिन तैयार होकर के आप लोग अपने घर में फ़ोन के साथ में बैठना चाहते हैं। काम वाले आए, काम करके चले जाएं। यहाँ तक कि बहुत से घरों में तो ये स्थिति बन गई है कि खाना बनाने के लिए भी मेड लगा रखी है। अफसोस की बात है, बड़े सोचनीय बात है कि आप अपने परिवार के लिए 4 रोटी नहीं बना सकते। बड़े सोचने की बात होती है। जहाँ पर पहले एक महिला पूरे पूरे कुटुंब का भोजन बनाती थी, और आज आप अपने एक बच्चा, पति और खुद 3, और बच्चों के लिए तो समय ही नहीं है आपके पास में। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को संस्कार देना है तो ब्राह्मी सुंदरी की तरह संस्कार देना, अपने बेटों को संस्कार देना है तो अकलंक निकलंक की तरह संस्कार देना। जिन्होंने जिन शासन को बचाने के लिए, जिन धर्म को बचाने के लिए, जिन शास्त्रों को बचाने के लिए एक भाई ने अपने स्वेच्छा से अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, पर कोई नहीं बनाना चाहता। डर लगता है अगर नगर में कोई संत आ जाए तो अपने बच्चों को पहले ही अंदर रखना शुरू कर देते हैं, कहीं महाराज के साथ ना चला जाए। माता जी के पास ज़्यादा भेजेंगे तो कहीं माता जी की बातों में आकर के ये बच्चियां घर से ना चली जाएं। अगर आपकी बच्ची घर से जाती है और जिन धर्म के लिए गुरुओं के संग में जाती है, माता जी के संग में जाती है, तो आप याद रखना कि आप उन्हीं माताओं की तरह हैं, उन्हीं कुंद कुंद देव स्वामी की माता की तरह हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को जिन धर्म पे चला दिया। आप एक बच्चे की माँ नहीं, आप संपूर्ण जगत की माँ होने का पुण्य का आश्रय करेंगे। क्योंकि जब किसी बच्चा, कोई बच्चा, बेटा हो या बेटी, अपने घर से निकलता है, धर्म मार्ग पर चलता है और दीक्षा को स्वीकार करता है, व्रत आदि को स्वीकार करता है, तो मात्र आपकी ही नाम को रोशन नहीं करता, वो पूरे जगत के नाम को रोशन करता है, पूरे जिन धर्म को, जिन शासन के नाम को रोशन करता है। परंतु क्या करते हैं, अक्सर आज देखा जाता है कि जैसे ही नगर में संत का आगमन होता है तो अपने बच्चों को क्या कर लेते हैं, और ज़्यादा बिजी कर देते हैं। साधु संत बोलते हैं बच्चों को भेजो, आहार में भेजो। अरे जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो लेकर के आओ, पर कौन उनको धोती दुपट्टे पहनाए, इतना प्रमाद है। अब खुद तो पहनना आता नहीं है तो उनको क्या पहनाएंगे। अब रेडीमेड भी आ गई, उसमें भी प्रमाद आपको। सिली हुई
स्टिच आने लगी है तो उसमें भी आपको प्रमाद हो गया है। आप कैसे अपने बच्चों को इंस्पायर करेंगे? आप बताइए मुझे, आप अपने जिन धर्म का, जिन शासन का महत्व कैसे अपने बच्चों को बताएंगे? हाँ, ये तो बताएंगे, ये चाचा है ना, इससे बात नहीं करना, हाँ इससे हमारी बोलचाल नहीं है। बुआ के घर पे कतई नहीं जाना, बुआ ने ऐसा ऐसा काम किया, हमारे हिस्से में से ज़्यादा ले लिया। क्या संस्कार दे रही हो? ना बुआ ने आपके हिस्से से लिया, ना चाचा ने आपके हिस्से से लिया, जिसके भाग्य का जितना था वो अपना ले गया। ऐसी अगर सोच रखेंगे ना तो समूह के साथ में आपके परिवार जो पहले थे वैसे ही परिवार आज भी विद्यमान रहेंगे। एक रसोई होगी, 25-10 खाने वाले होंगे, और आज 2 खाने वाले हैं तो 2 रसोई बन गई हैं। अब जब कहो कि विधान हो रहा है, विधान में आ जाना, क्या करें माता जी, अकेले हैं घर में, अब उधर देखें कि इधर देखें, तो अकेले हुए कैसे ये तो चिंतन करो। किसने अकेला किया? कि परमात्मा ने आपको अकेला किया? कि परमात्मा ने या गुरुओं ने आपसे कहा कि आप अपने अपने घर का बंटवारा कर लीजिए? नहीं, आपके ऐसे आपकी गलत सोच ने आपके अपने घरों को अलग अलग कर दिया। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गंत साधु आपके नगर में आए हैं और आपको निरंतर धर्म उपदेश दे रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। जो तीर्थंकर की देशना में आया, जो गणधर ने समझा और जो आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, उसको आपके बीच में परोस रहे हैं, सरस भोजन की तरह प्यार से खिला रहे हैं कि कैसे भी हो इतना सा तो चख ले। पर आप इतना सा भी नहीं चखना चाह रहे, क्योंकि आपको डर है ना, अगर इतना सा चख लिया तो बार बार वही भोजन लेने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का जो स्वभाव है तो आत्मा उसी ओर अपने भावों को, अपने परिणामों को परिणत करती है। परंतु आप उससे हटना चाहते हैं, रस स्वादन तो करना पड़ेगा। अगर कर लेंगे तो इस जीवन को मंगलमय कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो अनंत भवों तक इस रेल के डब्बों में बैठते 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 बताते, पता नहीं आपकी मंजिल कब और कहाँ आएगी, कुछ नहीं भरोसा है। कल की बात बताऊँ आपको, आप अन्यथा नहीं लेना। एक अम्मा जी थी, आहार दे रही थी। आजकल एक वायरस फैल रहा है आई फ्लू का, सभी को आई फ्लू हो रहा है, तो वो आहार दे रही थी। गुरुदेव को भी दे चुकी थी, सभी साधुओं को। मेरे पास आई, मुझे भी दे लिया था, तो मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी, तो मैंने उनसे पूछा आपको आई फ्लू है? हाँ, बोली हाँ। तो मैंने कहा आपको आहार नहीं देना चाहिए। तो अम्मा नाराज़ हो गई। अब अम्मा नाराज़ हो गई तो मुझे भी तकलीफ़ हुई, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं उनको इशारा करना चाहिए था, परंतु आपको खुद अपना विवेक लगाना चाहिए, आपको स्वयं अपना विवेक लगाना चाहिए। अगर आपको फीवर है, अगर आपको कोई इन्फ्लू आदि हो रहा है, कोई भी तकलीफ़ है, शारीरिक पीड़ा है, कोई रोग आदि है, तो उस समय आपको साधुओं को आहार नहीं देना चाहिए। मंदिर आए दूर से, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का, हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें टच हो करके स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपको, ये तो आपके सोचने की बात है, साधुओं के सोचने की बात नहीं है, आपके स्वयं के विवेक की बात है। अगर आप विवेक लगा करके साधुओं को आहार देंगे तो साधु भी स्वस्थ रहेगा और पूरा का पूरा पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ का, और बहुत सी माताएं बहनें हैं जो चप्पल 16 पर इसका भी विवेक रखेंगे। चप्पल तो चप्पल है, कभी सिर पे रखने के लिए नहीं हो सकती है। चाहे आप किसी भी धातु की बनवा लेना या किसी भी वस्तु की बनवा लेना, चप्पल का कार्य जो है वो चप्पल वही कार्य करेगी। इसलिए मात्र आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, अपने विवेक को लगाएं, अपने भावों को अच्छा करें, अपने परिणामों को अच्छा बनाएं, और निर्गंत साधक आपके नगर में आए, उनकी साधना में सहयोगी बने, और जो वो आपको परोस रहे हैं सरस भोजन, जिनवाणी का सरस भोजन,
उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को मंगलमय करें और अपनी संतानों को ब्राह्मी सुंदरी अंकलंक और कुंद कुंद देव स्वामी की तरह बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए पूज्य आचार्य